Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video on YouTube. So basically, I'm from here to share my experience with Indigo Airline. Okay, so basically, I went for my interview and I got rejected in my first round. तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे बहुत सारे लोग आए थे और हमारा टाइमिंग था 9 से 12 बजे। तो हम लोग गए, मतलब मैं, मेरी 2 फ्रेंड्स और थी। उन्होंने बताया मुझे कि इंटरव्यू चल रहे हैं केबिन क्रू के, तो चलते हैं। तो फिर वो लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ अभी, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, बट मैं यहाँ पे हूँ लखनऊ में। तो लखनऊ में हमारा 25 नवंबर को हमारा जो है इंटरव्यू था, यहीं पास के होटल में। तो मैंने कही कि जब पास में है और मुझे जब इस फील्ड में जाना ही है तो लेट्स ट्राई, कम से कम एक बार जाके देखते हैं। पूरी तैयारी से तो नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ़ मुझे देखना था कि यार कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी लड़कियाँ आती है, कैसे आती है। घर पे रह के मेहनत करना एक अलग चीज़ है, मतलब घर पे देख भी नहीं रहे कि बाहर क्या हो रहा है, मतलब इंटरव्यू क्या देने कैसे जाते हैं, रिज़्यूमे कैसे बनाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो ट्रायल के लिए जाते हैं। तो मैं गई, पहले तो मैंने अपना रिज़्यूमे जाने से पहले सब तैयार किया, रिज़्यूमे तैयार किया और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे। बट मेरे पास रियल डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं थे, सारे ज़ेरॉक्स थे, तो मैंने वो रखा अपने साथ और फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई। मतलब मैं जब वेन्यू में पहुँची, तो वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ थी, कम से कम मुझे लगता है उम, देखो 60-70 अबोव ही थी। अब मुझे इतना तो क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ थी, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि इतनी सुंदर लड़कियाँ थी कि ऐसा लग रहा था यार ये इतनी सुंदर है, ये तो इसका हो जाएगा, या फिर यार इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, इसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है तो इसका हो जाएगा। लेकिन नहीं, बात ये है कि जो जितनी सुंदर लड़कियाँ थी उनमें से किसी का भी नहीं हुआ। सब रिजेक्ट होते जा रही थी इन द वेरी फर्स्ट राउंड। लास्ट राउंड में सिर्फ़ मतलब बची सिर्फ़ 2 ही लड़कियाँ थी। सिर्फ़ 2 लड़कियाँ बची थी, इतनी लड़कियों में से सिर्फ़ 2 ही लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी, और वो भी मुझे कन्फर्म नहीं है कि 2 में से शायद फिर 1 हुई। तो उतना कन्फर्म नहीं है, बट 2 हुई थी, लास्ट तक के जो गए थे वो 2 ही थे। तो कॉम्पिटिशन तो है, और कभी-कभी तो ये तो अभी कम ही बता रही हूँ, कहीं-कहीं तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हम बन ही जाएँगे, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। डिमोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। घर से तैयारी कर रहे हो तो ऐसी तैयारी करो कि जा रहे हो तो हाँ, ऐसा नहीं है कि यार हम तो बहुत सुंदर है तो हमारा हो जाएगा, नहीं। बहुत सुंदर हो तो नहीं होगा, हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि आप सुंदर हो या फिर जो भी है, और इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप अपने ऊपर काम करो। मैंने अभी कोई इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया है, क्योंकि पैसे देने से बर्बाद ही होगा, कोई मतलब नहीं है। अपनी इंग्लिश की क्लासेस जॉइन की है जहाँ मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मुझे लगता है इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही। इस जॉब के लिए नहीं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लिए आप या कहीं भी आप जा रहे हो तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। हाँ, तो मेन चीज़ कि हमसे पूछा क्या गया था? मैंने सारी लड़कियों से पूछा था कि तुमसे क्या पूछा गया है, मतलब फर्स्ट राउंड में जो भी जा रहे थे, तो मैक्सिमम क्या एक ही क्वेश्चन सबसे पूछ रहे थे, और वो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन्स मैं बोलते जा रही हूँ, आप या तो कहीं लिख लो या तो फिर मतलब ध्यान से सुन लो कि किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मैं 10-10 करके लड़कियाँ जा रही थी फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मैं रिजेक्ट हो गई थी, और मेरे साथ जितनी 10 लड़कियाँ गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी, और उसके बाद जो 10 लड़कियाँ गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। तो यार अच्छे लग रहे उनको तो ही वो सिलेक्ट कर रहे, अदरवाइज़ नहीं कर रहे थे। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब इंग्लिश में उन्होंने पूछा था गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया, उसके बाद मुझसे पूछा हिंदी का क्वेश्चन कि अगर आप पीएम होते, प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते या क्या करना चाहेंगे? मैं अपने हिसाब से जो मुझे ऐसा लगा मैंने बोल दी। फिर मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछिए कि आपने मेन चीज़ जो रिज़्यूमे में आप कुछ भी डालते हो ना, वो ऐसे उठा के मत डालना, क्योंकि वो उसी से क्वेश्चन करते हैं। तो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कुछ पोलाइटनेस का रिज़्यूमे रिज़्यूमे में कि मैं पोलाइट हूँ और मैं सब कुछ मतलब हैंडल कर लेती हूँ, ऐसा कुछ मैंने लिख के डाला था उसमें। एक्सप्लेन करो कि आप
कैसे पोलाइट हो? आप कैसे क्यों मानते हो कि आप पोलाइट हो? तो यार आई वाज़ ब्लैंक दैट टाइम। तो मेरे मुँह से भी यही निकल गया, सॉरी मैम। नहीं, पहले तो मैंने बोला मैम प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो एक तो इंग्लिश भी मैं सीख ही रही हूँ और मुझे लगा कि यार अब इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करूँ? और इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी मेरे दिमाग में नहीं बन रही थी, कोई कोई झूठी कहानी भी नहीं बन रही थी। तो मैं तो चुपचाप रह गई और फिर मैंने कही सॉरी मैम, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम राइट नाउ ब्लैंक। आई एम राइट नाउ ब्लैंक, ऐसे कुछ बोली थी मैंने। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने पहले तो रिजेक्ट तो होती ही मैं यार, इतना बुरा बेकार करके आई थी। तो मैं बहुत डर रही थी, मेरे मतलब मेरे मेरे हाथ से पसीना निकल रहा था। एक तो मेरे साथ जो लड़कियाँ गई थी उन लोग, मुझे पहले पता था उनमें से भी किसी का नहीं होगा। सबका आंसर एकदम ओके हो गया था, किसी का ऐसा नहीं था कि यार वाओ कितना अच्छा आंसर। हाँ, एक का आंसर मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो आंसर अच्छा था, लेकिन वो जिस तरीके से बैठी थी ना एकदम, मतलब जैसे स्ट्रेट होके बैठना चाहिए ना, वो एकदम झुक के बैठी थी। तो मुझे लग रहा है शायद उसके कारण वो रिजेक्ट हुई हो। अब वो मुझे नहीं पता, बाकी हम 10 के 10 रिजेक्ट हो गए। अब मैं सब बोलना चाहूँगी कि आप ठीक है, एक कॉपी में अपने क्वेश्चंस नोट करो, बनाओ कि ये सब आ सकते हैं, बट एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो ना, उसका क्वेश्चन बनाओ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे वो पूछ सकती है और मैं क्या उसका जवाब दे सकती हूँ। आपकी हॉबी आप लिखते हो ना, तो वो हॉबी से भी पूछते हैं कि अगर कुकिंग लिखा है तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ आपने लास्ट टाइम क्या बनाया था और जो जैसे बनाया था उसकी मतलब रेसिपी बताओ, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे वो। और एक और क्वेश्चन मुझे ऐसे सुनाई में आया था, मैंने पूछी थी और लोगों से कि क्या पूछा जा रहा है? तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन था कि आप अपने घर की खिड़की जब खोलेंगे तो बाहर क्या देखेंगे? मतलब खिड़की खोलने के बाद जो आप देखते हैं नज़ारा वो कैसा रहेगा? उसको हिंदी में बताओ। फिर परिचय पूछा था, मतलब परिचय नहीं, अपनी फैमिली के बारे में हिंदी में बताओ। वो हिंदी चेक करने के लिए और शायद कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, यही सब चेक करने के लिए पूछ रहे थे ऐसे क्वेश्चन। रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया और उससे क्वेश्चन नहीं आएँगे, उससे डेफिनिटली क्वेश्चन आएँगे, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। प्लीज़ प्रिपेयर दोज़ क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं रिज़्यूमे में। मुझे तो लगता है कि इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लो अपना और रिज़्यूमे बहुत अच्छे से तैयार कर लो। जो भी क्वेश्चन रिज़्यूमे से पूछा जाएगा आपको बोल देना है, मतलब कि रेडी रहना पहले से। तो उससे एक क्वेश्चन तो आपका रेडी है कि हाँ, ये पूछा जाएगा, मैं बोल दूँगी। व्हाइल यू आर सेइंग योर आंसर, उनको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और एक अच्छी स्माइल दिखना चाहिए फेस में। हाँ, मेरे साथ जो लड़कियाँ थी ना, कुछ लड़कियाँ तो ऐसे ऊपर ही देख रही थी, मतलब मैम को तो देख तक नहीं रही थी वो एचआर को। वो अपनी आँखें ऐसे राउंड-राउंड कर रही थी, ऊपर-ऊपर देख रही थी, कोई ऐसे बैठा हुआ था। तो ये तो था ही, मुझे पहले से पता था कि हम में से तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरा तो पहले ही हो गया था। उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया, बाकी लोग सब पूछ रहे थे, मैं उन्हीं को देख रही थी कि देखूँ तो मतलब हो सकता है इनमें से कोई सिलेक्ट हो जाए, तो सबको मैं ध्यान से देख रही थी। लेकिन मुझे जब उनका लास्ट लड़की जो बची थी वो कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा यार नहीं, हम में से तो कोई नहीं है। फिर अपना रिज़्यूमे देखने लगी वैसे-वैसे करके हम लोगों का, और फिर बोले कि हाँ आप एक काम करते हो, आप सभी जा सकते हो, आप नेक्स्ट टाइम आना और बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने स्किल पे काम करना, अपने आप पे काम करके आना। ऐसा कुछ बोला था उन्होंने इंग्लिश में, तो फिर हम लोग फिर हो गया हमारा रिटर्न। एक और क्वेश्चन था जो वो पूछ रहे थे कि हू इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? तो एक लड़की ने कहा कि मैम आई डोंट लाइक क्रिकेट। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। उससे तो एक और भी चीज़ पूछी गई थी, देखो मुझे अभी धीरे-धीरे याद आ रहा है, सब कुछ मैंने लिख के नहीं रखा ना नोटबुक में, तो अभी-अभी याद आ रहा है मुझे। कहा था कि मेरे बैचलर्स डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ने, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा था कि जब आपका बीसीए है तो व्हाई क्रू? व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एयर होस्टेस या केबिन क्रू, है ना? वही क्वेश्चन था, बट उन्होंने सब बोला था व्हाई क्रू? तो क्या बोलती मैम, व्हेन आई वाज़ अ किड, मैं अब स्टोरी बताने लगी उनको कि मैम आई वाज़ अ किड, आई सॉ वन एयर होस्टेस, और इंग्लिश तो देखो मेरी, इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, her makeup was very good and she's wearing a beautiful smile in her face। पता नहीं क्या-क्या यार, मेरी जो इंग्लिश गंदी-वंदी थी वो सारी बोल दी। तो मेरे आंसर इतने अच्छे नहीं थे। ये तो मैं एग्री करती हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया? यार मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ।
नहीं, मुझे खुद लगा था कि मैं ऐसे ही जा रही हूँ तो मेरा होगा भी नहीं। सिलेक्ट हुई थी ना लड़कियाँ, मतलब उनमें से एक लड़की ऑलरेडी एयर होस्टेस थी, केबिन क्रू थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी, फिर वो रिजॉइन करना चाह रही थी, दैट्स व्हाई शी केम फॉर इंटरव्यू। तो ऑलरेडी उनकी ग्रूमिंग वगैरह तो परफेक्ट थी, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट था, कॉन्फिडेंस परफेक्ट था। तो यार वो तो होना ही था उनका सिलेक्शन, है ना? ये जो भी चीज़ें होगी, अगर मैं फिर कहीं जाती हूँ इंटरव्यू में तो फिर से मैं आपको वीडियोज़ मतलब वीडियो बना के डालूँगी और बताऊँगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी और मैं और ज़्यादा शेयर तो कर नहीं सकती, पूरे राउंड में क्या क्वेश्चन था। जितना पता है मैंने उतना बताया। अब क्या ज़रूरी है क्या कि ऐसे लिखना कि यार आई गॉट सिलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। पहले आप जाओ, देखो क्या एनवायरनमेंट रहता है, कैसा क्या प्रोसेस रहती है, तो खुद ब खुद आपको ना बहुत अच्छा फ़ील होगा कि ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करूँगी। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं बाय बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। बाय।